मौलाना हुसैन अहमद मदनी, सैयद अहमद रेलवी, सैयद निसार अली, अजीमुल्लाह, मौलाना लियाकत अली, मौलाना शरीयतुल्लाह, मौलाना अलाउद्दीन, इन मौलानाओं को अहमियत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज कुछ लोग हमें ये सवाल करते हैं मुसलमान ने इस देश को क्या दिया है। मैथ्स में प्लस माइनस डिवाइड, इन सब सिंबल्स का आविष्कार जिन्होंने किया था उनका नाम था अबुल हसन इब्ने अली खलासदी। हमारे इस देश में भी जिसको हम सोने की चिड़िया के नाम से पहचानते थे, जिसकी स्वतंत्रता के लिए हमने अपनी खून बहाया था, इसी देश में हमें आज किराएदार कहा जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड फॉर पीस। मुसलमान, आज नाम सुनते ही हमें आतंकवाद, ISIS इन सब का ख्याल आता है, जहां हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर मुख्तार, अर्तुगरुल गाज़ी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, इन सब का ख्याल आना चाहिए था। आज वर्ल्ड मीडिया ने मुसलमान को दुनिया के सामने ऐसे हालत में ला के खड़ा किया है जैसे ये गंदगी है। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हमें यह सिखाया जाता है कि इस्लाम का एजुकेशन, इस्लाम का कल्चर सब गलत है। आज हमें यह पूछा जाता है कि वर्ल्ड साइंस में, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी पे हमारा क्या योगदान है। हमारे पूर्वजों के खून पर स्वतंत्रता प्राप्त इस देश पर हमें किरायादार कहा जाता है। आज इस्लामोफोबिया नाम के एक वायरस ने हमें इस कदर पकड़ा है कि हम धर्म के नाम पे किसी इंसान का खून बहाने में हमारा हाथ नहीं कांपता। मॉब लिंचिंग के नाम पे हम इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। हमारे इंडियन सिनेमा और ड्रामा में जो मुसलमान दिखाया जाता है वो मुसलमान के नाम में एक दब्बा है, क्योंकि इस्लाम कभी भी किसी मुर्दे से मांगना या उसके मज़ार पर जाकर अपनी दिली मुरादें जाहिर करना सिखाता नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे गाने भी हैं जिनकी वजह से हमारा ईमान भी जा सकता है, जैसे बर्द जोली या मोहम्मदी, कभी जाए ना खाली। एक और भी है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। ऐसे और भी बहुत सारे गाने हैं जिनमें इस्लाम का मजाक उड़ाया गया है, क्योंकि इस्लाम में सिवाय अल्लाह के दूसरा कोई भी किसी का दिल की मुराद पूरा नहीं कर सकता, या किसी के चेहरे पे अल्लाह या रब नहीं दिखाई दे सकते। बॉलीवुड फिल्मों में मुसलमान को ऐसे दिखाया जाता है जैसे किराए के मकान पर रहते हैं। शायद लोग ये भूल गए, हम यहाँ पे अपने अधिकार से रहते हैं, अपनी चॉइस से रहते हैं, ना कि किसी की मेहरबानी पे। आज़ादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने कंधे पे कंधा मिलाकर आज़ादी के लिए लड़े थे। सब ने बराबर इस देश के लिए खून बहाया था। लेकिन आज मुसलमान को देशद्रोही, गद्दार, इन सब नाम से नामकरण किया जाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी हमारा दिल इस देश के लिए धड़कता है। हम सीना ठोक के कहते हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आज कुछ लोग हमें ये सवाल करते हैं मुसलमान ने इस देश को क्या दिया है। चलिए आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं इस्लाम ने इस वर्ल्ड को क्या दिया है। दुनिया का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज इराक के बगदाद में स्थापित किया गया था। अब्बासी खिलाफत के टाइम में यह मेडिकल कॉलेज बनवाया गया था। आज जो मेडिकल कॉलेज का सुविधा हम ले रहे हैं, जिसमें से हर साल लाखों डॉक्टर्स निकल रहे हैं, उसका फाउंडेशन मुस्लिम्स के हाथों में हुआ था। आज जो हम नंबर्स काउंट करते हैं 1 से लेकर 10 तक, इस नंबर 10 का आविष्कार जिन्होंने किया था उनका नाम था अबू जाफर मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़्म। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि 1 के बाद शून्य लगाने से 10 बनता है। अलजेब्रा का आविष्कार इन्हीं के हाथों में हुआ था। अबू जाफर मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़्म को द फादर ऑफ अलजेब्रा कहते हैं। मैथ्स में प्लस माइनस डिवाइड, इन सब सिंबल्स का आविष्कार जिन्होंने किया था उनका नाम था अबुल हसन इब्ने अली खलासदी। हवाई जहाज आविष्कार के 1000 साल पहले आसमान में उड़े थे एक मुस्लिम साइंटिस्ट जिनका नाम था अब्बास इब्ने फिरनास। उनका उम्र जब 65 से लेकर 70 था, उस समय यमन के एक पहाड़ जबल अल अरूस के ऊपर से उन्होंने उड़ान भरी थी। लगभग 10 मिनट वो आसमान में उड़े थे। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐतिहासिकों का मानना है कांच का आविष्कार अब्बास इब्ने फिरनास ने किया था। ऐसे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया था, जैसे मोहम्मद अली इदरीसी जिन्होंने वर्ल्ड मैप का आविष्कार किया था, जिसका नाम दिया गया था तबूला रोजरियाना। अली राजी जिनको हम द फादर ऑफ पेडियाट्रिक्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने डिजीज इन चिल्ड्रन नाम के एक बुक लिखा था, जिसके वजह से उनको वर्ल्ड में बहुत सम्मान मिला था। इस्माइल अल जजारी
जिनको हम द फादर ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के नाम से जानते हैं, नासिरुद्दीन तुसी, जिनको हम ट्रिगोनोमेट्री के क्रिएटर के नाम से जानते हैं, फातिमा अल फिहरी, जिन्होंने अल कराविन यूनिवर्सिटी बनाया था। यूनेस्को एंड गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अनुसार यह दुनिया का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे ऐतिहासिकों का मानना है यह दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी है। आज के टाइम में पृथ्वी पर 200 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम्स आबादी है। पूरा वर्ल्ड आज ज्ञान और विज्ञान के खोज में व्यस्त है, लेकिन दुख की बात यह है आज कोई ये नहीं सोचता है कि इस ज्ञान और विज्ञान की खोज किसने शुरू की थी। मुसलमान आज वेस्टर्न की सफलता पर गर्व महसूस करते हैं। जब यूरोपियंस को सिग्नेचर करना भी नहीं आता था, तब मुस्लिम शासित स्पेन में एक भी लोग अनपढ़ नहीं मिलते थे। आज के लोगों ने इस्लाम को इतना बदनाम किया है जिसके वजह से हमारा खोज, हमारा आविष्कार, हमारा सब कुछ बुला दिया जा रहा है। हमारे इस देश में भी, जिसको हम सोने की चिड़िया के नाम से पहचानते थे, जिसकी स्वतंत्रता के लिए हमने अपनी खून बहाया था, जिस देश को इस्लाम ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, शहनवाज खान ऐसे और अनगिनत महात्माओं को दिया है, इसी देश में हमें आज किराएदार कहा जा रहा है। जिस देश की स्वतंत्रता के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग जेल में गए, 5 लाख से ज्यादा मुसलमान को फांसी दी गई। हाकिम अजमल खां कांग्रेस के ऑल इंडिया नेशनल प्रेसिडेंट थे और बहुत ही मशहूर डॉक्टर भी थे। अताउल्लाह बुखारी, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, हजरत मौलाना महमूदुल हुसैन देवबंदी, हजरत मौलाना गुलाम हुसैन, ऐसे और भी बहुत सारे नेता थे जिन्होंने इस देश के लिए आत्म बलिदान दिया। और ये सब कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। गांधी जी, नेताजी, नेहरू जी, इन सब नेता जैसी हैसियत वाले थे। दुख की बात तो ये है, आज इतिहास का पन्ना निकालने के बाद गांधी जी, नेताजी, नेहरू जी, इन सब का तो मिलता है, लेकिन अफसोस के साथ बोलना पड़ता है मौलाना हुसैन अहमद मदनी, सैयद अहमद बरेलवी, सैयद निसार अली, अजीमुल्लाह, मौलाना शरीयतुल्लाह, मौलाना लियाकत अली, ऐसे और भी कई सारे नेताओं का इतिहास दबा दिया गया है। आज कुछ लोग ये कहते हैं इन मौलाना को अहमियत देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है ना तो इनको इतिहास अच्छे से मालूम है और ना ही इन मौलानाओं के आत्म बलिदान पे वो लोग खुश हैं। इन मौलानाओं के खून पर प्राप्त इस देश में हमें आज देशद्रोही कहा जाता है, हमें आज किराएदार कहा जाता है। कुछ लोगों की सोच से भी आज मुझे डर लग रहा है कि इस देश का भविष्य क्या होने वाला है। जहां इस देश का एक हिस्सा आज चांद पे जा रहा है, वहां दूसरा हिस्सा गोबर पे पहुंच रहा है। मुझे डर लगता है मेरी आने वाली कल के लिए, जहां एक जानवर ये सोचेगा बेजुबा जानवर में सारी उम्र खामोश में रहा, ना जाने इस धरती पर इंसान जानवर कब बन गया।